सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल जो हमारा जो सेशन था उसमें थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था, थोड़ा पार्ट बाकी रह गया था, पर टाइम थोड़ा ओवर हो गया था, हमारा टाइम लिमिट था, तो हमने वहां पर सेशन खत्म किया था। आज दो टॉपिक पे हम बात करेंगे जो बाकी रह गया था। जो एक्सरसाइज भी मैं आज कराऊंगा, पर अब प्लीज मैं 2 मिनट का सभी लोगों को टाइम देता हूँ। अगर घर में पीला चश्मा पड़ा है, पीले गूगल्स पड़े हैं तो ले लीजिएगा। और दूसरा, एक रफ कागज चाहिए हमको, वो साथ में रखिए। और आज डायरी भी लेके बैठना। तो आज हम थोड़ा वो भी देखेंगे, थोड़ा लिखाएंगे। और आपको लिखना है, वो कैसे लिखना है वो मैं जरा आपको बताऊंगा। इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद जिन्होंने लिखा है वो अपना शेयरिंग भी करेंगे। तो आज हम हमारे जो कल का जो प्रोग्राम था, आओ चल के मिल के हमारे माता पिता को आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड में, यानी कि धन्यवाद 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 करें। उसका जो हमारा सेशन था वो आज जो बाकी पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले तो मेरे माता पिता को सुबह का नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज जो भी हूँ उसके बदौलत हूँ मैं। आज वो नहीं थे तो मैं भी नहीं था, पर आज उन्होंने मेरे को ये जीवन में ऐसा घड़िया मौका दिया है जो आज तक मेरे को नहीं मिला था। जब मैंने इनकी शुरुआत करी 22 महीने पहले, हमने इस सेशन की शुरुआत की थी। सुबह सुबह में हमारा कोच फॉर लाइफ करके आता है, CFL, ऐसा एक प्रोग्राम होता है जो सूरत से रन होता है। काफी लोगों को पता है। अगर नए बंदे को पता नहीं है तो वो ग्रुप में भी लिंक भेजते रहते हैं हम लोग। सुबह का जो सेशन होता है 6:45 का होता है, वो 7:15 7:30 बजे तक रहता है। उस सेशन के माध्यम से हमको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जो हमने लिखा है वो हमने पाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, पर वो उनको ग्रेटिट्यूड करना है। और उसका भी सुबह में 10 नियामतें सुबह लिखना है, शाम को 10 नियामतें लिखनी है। सुबह में जो हम लिखते हैं तो उसमें आज मेरे साथ क्या अच्छा काम होने वाला है, वो 10 वाक्य हमको लिखने हैं। और रात को जब हम सोते हैं तो रात को फिर से 10 वाक्य लिखने हैं हमको कि आज मेरे साथ में क्या अच्छा हुआ। और जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद 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 करना है। यहाँ पर हमारा जो सेशन है उस पर हम बात करेंगे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने, या तो हम सभी लोगों ने, एक पीला गॉगल्स पहन के रखा है जो हमारे दिमाग से उतरता ही नहीं है। अगर समझो सबको मेरे पीछे दीवार दिख रही है, वो चैट में जाके लिखे। सब में सबको मेरे पीछे, पीछे के बैक साइड वाइट दीवार दिख रही है। यस। अगर समझो बहुत साल हो गए हम मिले थे पहले, और 10 साल के बाद भी हम वहीं पर बैठे हैं, वहीं पर हम मिले हैं, वहीं पर हमने चाय कॉफी नाश्ता किया है। पर उस टाइम पे हुआ ऐसा कि आपने पीले रंग का चश्मा पहन लिया। अगर पीले रंग का चश्मा है तो प्लीज आप पहन के आजू बाजू में सब चीजों को देखो कैसा दिखता है। तो
हमको ये चश्मा अगर पीला पहनेंगे तो ये दीवार जो व्हाइट है वो हमको पीली दिखेगी। कोई भी चीज वो हमको पीला दिखने को मिलेगा। यानी कि जैसा चश्मा हम पहनते हैं वैसा ही हमको दिखता है। हमारे जीवन में हमने वही चश्मा पहन लिया है। इसीलिए हमको कोई अगर दो बात बताते हैं तो वो हमको पहली बार अच्छी लगती है, पर दूसरी बार बताते तो वो गलत लगती है। तब हम वही सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। आज अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, कि अगर मैं बोलूं कि मारुति, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? मारुति यानी क्या? तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आप। यस, यस पटेल ने लिखा कार। यस, नितिन आहूजा ने लिखा कार। यस, यस। तो जब मैं बोलता हूँ मारुति, तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आएगा, कार। यस, इकोनॉमिक कार। यस, यस, यस। यहाँ पर मारुति यानी रतिन जी ने लिखा है मंकी, कार। यस। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से मारुति यानी कार सबके दिमाग में छा गई है। वो एक ब्रांड है। पर मारुति का अर्थ हनुमान जी भी होते हैं जो मेरे पीछे दिखते हैं। मारुति तेल भी आता है, नमक भी आता है। तो ये सब अलग अलग आता है। पर आज हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम ब्रांड पे ही ध्यान देते हैं। जो हमारे दिमाग में छा गया है वही हम। यस, उर्मिल जी ने बताया कुरियर, मारुति कुरियर भी है। तो वैसा अलग अलग दिमाग में हमारा चलता रहता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कार, यानी कि मारुति ब्रांड हमारे दिमाग में छा गई है। फिर दूसरा मैं अगर बोलूं अमेजोन, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा? अगर मैं अमेजोन बोलता हूं तो आपको क्या लगता है अमेजोन यानी क्या? ऑनलाइन शॉपिंग। यस। और तो यहाँ पर सभी को पता है कि अमेजोन यानी ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यस नितिन जी। यस फॉरेस्ट। यस। तो यहाँ पर अमेजोन जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, अमेजोन यानी ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ हनुमान जी ने लिखा है रिवर। यस, राइट। तो अलग अलग हमको ये दिखता है। पर पहले हमारे जुबान पे डायरेक्ट अगर कोई पूछ लेता है तो क्या नाम आता है? तो बोले ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि वो दिमाग पे छा गया है। वो हमारे। यस, जंगल, धर्मेश राणा जी ने लिखा जंगल। यस, किसी ने लिखा हनुमान जी। यस। तो हमारे दिमाग में वो छा गया है। जो हमारे आमने सामने रहते हैं, यानी कि वही चश्मा हम पहन के देखते हैं तो वही हमको दिखता है। आज के जमाने के चश्मे हमने पहन रखे हैं, तभी जाके हमको पहले का जो है वो अमेजोन रिवर, वो पहले का है, बहुत सालों पुराना नदी है। पर हमको वो याद नहीं रहे। हमको आज जो दिखता है, आज जैसे भी हम देखते हैं ना, वही हमको दिखता है। यानी कि हमने वो चश्मे पहन रखे हैं। तो आज हम कहीं पर भी जाते हैं और कुछ भी करते हैं तो उसी को हम धन्यवाद बोलते हैं। और हमारे माता जी, पिताजी, जिन्होंने हमको बहुत साल पहले जन्म दिया, उनको हम भूल चुके हैं। उनको हमें करना है याद। ऐसे तो याद रखते हैं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ
कि हम उनको भूल चुके हैं, लेकिन ये हमारे जो काले चश्मे वो पीले चश्मे हमने पहने हैं, उसकी वजह से हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि आज की दुनिया में हम चले गए हैं। तो हमारे माताजी और पिताजी को धन्यवाद, 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 क्योंकि अगर आज के ज़माने में अगर हम पेट्रोल भराने जाते हैं गाड़ी लेके, तो वहाँ पर हम पेट्रोल भरा के उनको थैंक यू बोलते हैं। लेडीज होती है, सब्जी लेने जाती है, सब्जी लेने के बाद जब पैसा देती है तो धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। कुछ कोई भी इंसान अगर हमारी मदद करता है तो हम इनको थैंक यू बोलते हैं। पर आज तक हमारे जो माता पिता ने हमको अगर कोई भी चीज दी है, हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला है। तो आज से हमारे माता पिता को हर वक्त, हर घड़ी, हर पल जो भी होता है उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। दूसरा, मैं जो मैंने बताया कि मैं एक्सरसाइज एक कराने वाला था, तो आप सब लोग एक कागज ले लीजिए, ब्लैंक पेपर या तो लाइनिंग वाला पेपर होगा। अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो कर सकता है। मैं यहाँ किसी को जबरदस्ती वो एक्सरसाइज कराने वाला नहीं हूँ। अगर जीवन में कुछ सीखना है, तो जीवन में कुछ बदलाव लाना है, तो सभी लोग यहाँ पर एक कागज ले लीजिएगा। यस, मैं मेरा कागज निकाल रहा हूँ। आपको वो कागज सिंगल कागज होना चाहिए। यस, हमारे मैडम ने कागज बताया, इसे सिंगल कागज ले लो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं। सभी लोगों ने कागज ले लिया? अगर ले लिया है तो यस लिखे, तो मैं एक प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो बंद है। यस, यस, वो कागज को मैं मानता हूँ सभी के पास आ गया होगा। यस, 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 वो कागज को हमको लेना है और सभी लोगों को आंखें बंद कर देनी है। सभी लोग आंखें बंद कर दो, वो कागज को हाथ में रखो, आंखें बंद कर दो। आंखें बंद करके मैं जैसे बताता हूँ वैसे आपको वो कागज पे थोड़ा काम करना है। पहले वो कागज के राइट साइड से कोने पे से थोड़ा सा फाड़ दो। फिर उनको फोल्ड कर दो, वो कागज को फोल्ड करो। फिर लेफ्ट साइड से उसका कोना निकाल दो, ऊपर की साइड का, लेफ्ट साइड ऊपर के साइड का कोना फाड़ दो। वो कहीं गंदगी नहीं करना है, पास में रखना है। कचरा घर में करेंगे तो सब लोग ऐसा बोलेंगे, घर में क्या करवा रहे हो, ये कागज फाड़ के गालियां दिलवाओगे मेरे को क्या। तो कागज को साथ में रखना है। यानी राइट साइड के हमने फाड़ दिया, लेफ्ट साइड से हमको ऊपर की तरफ से कोना फाड़ना है। फिर इनको एक बार और फोल्ड कर दो। फोल्ड करके राइट साइड से कोना फाड़ दो, नीचे की तरफ का।
अब लेफ्ट साइड का कोना भी थोड़ा सा फाड़ दो। यस, अब धीरे से आंखें खोल दो। मैंने तो आंखें खुली रखी हैं। अब वो कागज को देखो आप, क्या ऐसा हुआ है? सब लोग अपना अपना कागज दिखाइए। कवन जी, आप सभी का कागज अगर लैपटॉप पर बैठे हो तो देख लीजिएगा। एक जैसा कागज किसका फटा है वो जानना है मेरे को। मेरे को ऐसा कागज फटा है। किस किस को ऐसे कागज फटा है? आप खुद का कागज देख लीजिए। मैंने जैसे बताया कि मेरे को जो कागज मैंने फाड़ा था वो इस तरीके से फटा हुआ है। जिन जिन लोगों के ऐसे कागज फटे हैं वो देख लो। एक जैसा कागज किसका फटा है? पर वो ये लाइव मेरे को करवाना था, पर लाइव पॉसिबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया है। तो आप मेरे साथ सहमत रहना। तो यहाँ पर हम सभी के कागज देखेंगे या जानेंगे तो हमको पता चलेगा एक जैसा कागज किसी का नहीं होगा। या तो किसी का कोना छोटा कटा होगा, या तो किसी का कोना बड़ा कटा होगा, या तो किसी के कागज में एक छेद होगा, किसी के कागज में दो छेद हो जाएगा, किसी के कागज में छेद ही नहीं हो पाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से, जैसे ये मैंने बताया सभी लोगों को एक साथ में ही, मैं प्रैक्टिकल ये कराने वाला एक ही था। आप सब साथ में बैठे हो तो मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कागज फाड़ने को नहीं बोला है। मैंने एक ही सवाल एक ही जवाब में सबको एक ही जैसे ही सिखाया कि ऐसे फाड़ना है, दाहिने फाड़ना है, बाएं फाड़ना है, फोल्ड करना है। सभी को एक ही शिक्षण मिला हमको। फिर भी हमारा एक जैसा सभी का कागज नहीं हुआ। उसका मतलब जानते हो? उसका मतलब है हम दुनिया में यूनिक है, हमारे जैसा कोई नहीं है। तो भगवान ने हमको यूनिक बनाया है। ऐसे ही हमारे माता पिता को भगवान ने यूनिक बनाया है। मेरे माता पिता जैसे माता पिता और किसी के नहीं है, और के माता पिता जैसा मेरा माता पिता नहीं है। तो सभी लोगों को भगवान ने यहाँ पर यूनिक बनाया है, और हमको भी यूनिक बनाया है। सभी के विचार अलग अलग है, सभी के मन अलग अलग है। हम जो देखते हैं वही देखते हैं, वही करते हैं, और जो हम देखना चाहते हैं वही हमको दिखता है। अगर आज हमारा बच्चा अगर नौकरी करता है या तो कोई बिजनेस करने जाता है, तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस करता भी है, तब हम उनको थोड़ा संभालते भी है। उनको बोलते हैं कि ये बेटा ये मत करो, ये करो, ये करो। हम उनको बोलते हैं। जब उनको वहां पर कुछ ठेस लगती है, तब उनको पता चलता है कि नहीं, पहले पापा ने जो बोला था वो सही था। पर जब हमको हमारे पापा बोलते हैं तब हमको ऐसा लगता है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। यानी कि हमने वो पीला चश्मा पहन रखा है। तो आज हमको ये पीला चश्मा उतारना है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेना है,
हमारे माता पिता के शिक्षण लेना है, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, पर सीखते वही है जो हमारे घर में होता है। तो आज ये 2 चीजें मैंने अभी बताई है। तो यहाँ पर हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो जन्म के साथ में ही हमको भगवान माता पिता ने हमारा एक यूनिक नाम भी रख दिया है, हमको नाम दिया। आज बहुत सारे लोग अनाथ आश्रम में है, खुद का नाम है पर पिता का नाम उनको नहीं मिला है। जब तक उसको एहसास नहीं होता कि जब उनकी शादी होती है, तब शादी के उस टाइम पर जब पिता का नाम पूछा जाता है, तो उनको पता नहीं होता है मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो आज हम धन्यवाद मानेंगे कि हमको ये नाम मिला है, वो बहुत बड़ा नाम मिला है, और वही नाम को हम आगे कुछ कर जाएंगे, और ये दुनिया में ये हमारा नाम जो है वो रोशन कर जाएंगे। हमारे माता पिताजी ने बहुत उम्मीदें हमारे पे छोड़ी थी, हमारी पे उम्मीदें बहुत रखी थी, पर वाकई में वो उम्मीद को हम पूरा करते हैं क्या? हर दिल से जाके पूछो। अगर यस है तो हमारे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे को आज यही बोलना था। मैं कल्पना कथेरिया को थोड़ा टाइम उसको भी स्पेंड करता हूँ। आज वो भी मेरे साथ में है, वो भी बताना चाहेगी कि हमारे जीवन में ये करने से क्या परिवर्तन आया है। तो वो भी थोड़ा यहाँ पर बताएंगे। तो प्लीज़ मैं कल्पना जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस, आ रही है। मेरा नाम कल्पना कथिरिया है। ये ईब ऑडिटोरियम में आए हुए मेरा सौभाग्य है, क्योंकि महेश भाई ने जिन्होंने मुझे ईब ऑडिटोरियम का बिजनेस दिखाया, इनको मैं दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो पता नहीं मेरा हाल क्या होता। और ये बिजनेस में आने से सेमिनार आज में मैं गई थी। यस यस, रुकूंगा। CFL का ही आज कहना है, कोई बिजनेस का बात नहीं करना है। वही बता, थैंक यू थैंक यू। और ये CFL की लिंक देने वाले उर्मिल सर को मैं दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इन्होंने काफी सारे लोगों को बोला था। पता नहीं कोई और लोग CFL में ज्वाइंट हुए हैं या नहीं, लेकिन मैंने वो CFL की लिंक पकड़ ली थी। और आज मैं डेढ़ साल से कर रही हूँ CFL, और मेरा हर रोज का हो गया है। हर रोज मैं सेशन सुनती हूँ, और ये मैं नियामतें जो लिखवाते हैं वो मैं लिखती हूँ। तो नियामतें में क्या लिखना है, कुदरत ने मुझे जो हमें दिया है, जो मेरे पास है वो लिखना है। जैसे कि हमारे पास मेरा बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह नियामतें लिखनी है। हमारे पास जो है वो लिखना है। मेरे पास जैसे कि मैं खुद का मकान में रहती हूँ, मेरे ससुर का है, तो मैं दिल से उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों के पास खुद का घर नहीं है, वो किराए के मकान में रहते हैं, किराया चुकाते हैं। और जादुई हवा के बारे में बताऊं तो कोरोना में हमको सबको पता चलती है। आज तक हमको हवा के बारे में किसी को वैल्यू नहीं थी, क्योंकि फ्री में मिलते हैं, इनकी हमको वैल्यू नहीं मिलती। तो कोरोना में सबको पता चल दिया कि हवा की वैल्यू क्या है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, पैसे थे फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, फिर भी वो अपना क्या बोलता है, अब वो खुद को नहीं बचा पाए। तो इसीलिए हवा की वैल्यू हमको मिली।
और वो अलग अलग टॉपिक पे सब आता है। जैसे स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य को हमें किसी ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा है। हॉस्पिटल के सामने आप देखो कितने सारे लोग अलग अलग रोगों से पीड़ाते हैं, हॉस्पिटल में है, तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा है, तभी हम सब काम कर रहे हैं। और मैं जो नियामतें लिखती थी, तो मेरी लड़की के बारे में मैंने लिखा था कि मेरी लड़की का वीजा आ गया है, कनाडा की फाइल रखी थी। तो मैंने 30 तारीख मार्च महीने 2022 में मैंने लिखा था कि मेरी लड़की का नाम फोरम है, फोरम का वीजा 30/3/2022 में आ चुका है। ऐसा मैंने हर वक्त में लिखती थी। तो बना ये मेरे साथ इतना जादू हुआ कि 28 तारीख को फेब्रुआरी में 2022 में उनका वीजा आ गया। 28 दिन लेट आया, लेकिन आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनको बहुत जादू का विस्फोट मानती हूँ। फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरा एक सपनों का घर हो। मैंने लिखा था कि मेरा खुद का घर होगा। अभी तो मैं रह रही हूँ खुद का ही, लेकिन मेरे ससुर के नाम का है। तो मैंने लिखा था कि पता नहीं जादू का ऐसा संकेत हुआ, तो मैंने 15/2 वासी उत्तरायण के दिन हमने 2 BH का फ्लैट बुक करवाया और आज 14 लाख तो हमने भर दिए हैं। तो वो भी मेरे साथ जादू ही हुए हैं। और मैंने लिखा था कि मेरी लड़की शांति से कनाडा पहुंच गई है, उनको सब अच्छा हुआ है, उनकी जॉब मिल गई है। तो ऐसा हुआ कि वो मेरी लड़की अकेली गई कनाडा, आज तक कहीं अकेली नहीं गई है। तो अकेली शांति से पहुंच गई, कोई तकलीफ नहीं हुई और 15 दिन के बाद 16वें दिन को उनको वहां कनाडा में जॉब भी मिल गई। तो ये नियामतें का पावर है। और मेरे साथ तो काफी सारे जादू हुए हैं। मैंने ऐसे लिखा था ड्रीम लिस्ट में कि मेरे हस्बैंड को लक्की बहुत पसंद है। तो मैंने लिखा था कि भरत जी के लिए मैंने लक्की ली है। तो ये हुआ कि मैंने लिखा था, तो ये हुआ कि उनका बर्थडे 10/11/72 का उनका बर्थडे था। तो यही 10 तारीख को उनका जन्मदिन आया था। तो मैंने उनको 2 तोले की सोने की गोल्ड की लकी गिफ्ट दी। तो मेरे साथ काफी सारे ऐसा होता है। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद और ये दूसरा बताना चाहती हूँ कि जादुई दर्पण के बारे में बताऊं तो मैं ये कांच है अरीसा, तो उनके सामने मैं रहकर बोलती थी कि मैं खुद को बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं सबसे यूनिक हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है, पावर है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो सेशन सुनने के बाद जो बोलते वो सब मैं करती। तो मेरे साथ काफी सारे जादुई होते हैं और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर हम इतनी सारी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ 24 घंटे में से हमको 1 घंटे खुद के लिए निकालना है, खुद के लिए सुबह में। क्योंकि सुबह में ये कोच फॉर लाइफ का सेशन 6 बजे से 7 बजे तक होता है। पौने 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। इतनी प्यारी वो जादुई सुबह के वो फालू दीदी के गाने आते हैं, वो सुनना है। और 10 मिनट की हमको आनापान साधना करनी है, क्योंकि आनापान साधना से क्या होता है, अपना मन शांत होता है। आप जो बाद में सोचेंगे वो आपको मिलता है, होता है आपके साथ। तो 1 घंटे का वो सेशन सुनना है और आधा घंटे में जिसको ये सेशन सुनने से जो भी फायदा हुआ है, उसका वो शेयरिंग आता है। वो शेयरिंग सुनने से आपको ज़्यादा पता चलता है कि किस तरह लिखना है। तो आज का जो था कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि अपने भाई या बहन या देरानी या जेठानी के साथ, ससुर के साथ बनती नहीं है, तो उसमें से हमको 10 पॉइंट ढूँढने हैं। तो मैंने वो लिखा है, तो अपने-अपने को जो होता है वो लिखना है, उनमें 10 पॉइंट प्लस पॉइंट ढूँढना है। तो मैं मेरा बताऊँ कि मेरे जेठ का नाम हिम्मत भाई है। तो मैंने लिखा है कि हिम्मत भाई के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मेरे जो छोटे बच्चे थे ना, तो उन्होंने इतना सँभाला रखा, प्यार से रखा, कहीं घूमने जाते थे तो उनको ले जाते। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 2 बच्चे कब बड़े हुए। मुझे कोई परेशानी नहीं, तो उनके लिए मैं थैंक यू लिखा मैंने। मेरी जेठानी का नाम विमलाबेन है, तो नाम के साथ लिखना है कि विमलाबेन के लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि वो मेरी लड़की को इतने प्यार से रखते थे, नहलाते थे, धुलाते, वो उनके कपड़े खुद सिलते थे, मुझे तो कोई कपड़े की भी चिंता नहीं होती।
वो मेरी लड़की को इतना रखते थे, तो मुझे वो मैंने 10 पॉइंट उनमें ढूंढे और मैंने लिखा कि अगर भाई भाभी नहीं होते तो मेरे बच्चे मेरे को ही बड़ा करना पड़ता और मेरे को ही तकलीफ पड़ती, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। तो 10 पॉइंट सबको ढूंढने हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि भोजन और पानी के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो दिल से हमको पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, क्योंकि कई सारे लोग दुनिया में हैं जिनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, तो हमें हमारी चॉइस का खाना तो मिलता है। इनके लिए भोजन को दिल से थैंक यू बोलना है। मैं सुबह की जब चाय पीती हूँ तो चाय के लिए पहले थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि चाय से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। अगर चाय नहीं मिलती तो हमारा मूड खराब हो जाता है और हम ऐसे वैसे बोलता है कि आज तो मेरा दिन बिगड़ गया। तो चाय को पीते पहले ही हमको थैंक यू बोलना है, क्योंकि कई सारे लोगों को सुबह की चाय भी नहीं मिलती, तो हमें चाय नाश्ता तो मिलता है, तो इनके लिए थैंक यू बोलना है। ऐसे तो काफी सारी पॉइंट्स है, बताना चाहती हूँ तो 1 घंटे हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भरत जी ने मुझे मौका दिया इनके बारे में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, और आज आपने उनका भी सुना। अब आपको एक डायरी में आज जो मैंने बताया कि कुछ लिखना है, पहले आपका जन्म हुआ तभी से आपको क्या क्या मिला वो लिखना है। पहले की लाइफ हमको लिखनी है, हमारा जन्म हुआ, उसके बाद हमको चलना सिखाया, वो चले, तो उसके लिए माँ बाप ने क्या क्या हेल्प किया, वो सब एक कागज में लिखना है, डायरी में लिखना है। कल भी मैंने बताया था कि ये हमको करना है, और कल दूसरा भी मैंने सभी लोगों को बोला था कि अपने अपने माता पिता को आज पूरे दिन में जब भी टाइम मिलता है तो एक फोन करना है, और फोन करने के बाद उनको धन्यवाद 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 ग्रेटिट्यूड करना है। मैं चाहता हूँ सभी लोगों ने शायद किया है। तो आज हम यहाँ पर हम लोगों का शेयरिंग चाहेंगे कि अगर आपने कॉल किया या तो खुद माँ बाप के साथ में बैठे और धन्यवाद 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 या थैंक यू थैंक यू थैंक यू उनको हमने हमारे माँ बाप को बोला, अंदर से हमारा भाव कैसा आया, हमको क्या फीलिंग हुई, तो प्लीज यहाँ पर हम उनका शेयरिंग चाहेंगे, तो हमको पता चले कि उसका भाव कैसा, हमारे जीवन में क्या फर्क दिखता है। तो प्लीज यहाँ पर मैं यहाँ मेरा जो टॉपिक है वो खत्म करूंगा, पर हम लोगों का शेयरिंग चाहेंगे कि किसको इसकी क्या वैल्यू मिली। तो यहाँ पर सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी एंट्रेस कर सकता है अगर शेयरिंग करना चाहता है। यस, कोई शेयरिंग करना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है क्या? जो शेयर करना चाहते हैं वो रेज हैंड करें। जब तक रेज भाव कैसा लगा? तब तक मैं यस सर। थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। यस सर। तो माँ के नाम से मैंने एक शायरी बनाई है अभी। यस सर। माँ तेरा नाम कितना आराम देता है, माँ तेरा नाम कितना आराम देता है, वैद्य क्या जाने दवा का काम देता है। और दोस्तों आज हमारी माँ ने हमें जन्म से लेकर, जो कल भरत जी ने बताया था कि लात के बदले में जो दूध देती है बराबर, तो इनका ऋण हम इस जन्म में तो पूरा नहीं कर सकते, मगर मैट्रेस हमारी देकर हम उसको आखिरी सांस तक स्वस्थ रहे ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं।
तो मेरी सभी लोगों से निवेदन है जिनके माँ बाप है आज, इन लोगों को, उनके माँ बाप को ये वंडरफुल हमारी प्रोडक्ट देनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने हमारे लिए पूरा शरीर घिस डाला है। तो उनकी जो आखिरी लाइफ है वो एकदम हेल्दी जाए, स्वस्थ जाए, बस ऐसा मेरा निवेदन है। तो और दूसरी चीज, हमको जो पढ़ाया लिखाया, बाल मंदिर में उंगली पकड़ पर वो ले जाते थे स्कूल में, स्कूल की फीस हमारे पिताजी ने, कोई भी सिचुएशन हो, ट्यूशन फीस, बहुत कुछ किया है, अगणित है। हम जो वो लिखने जाए तो पूरी नोटबुक भी भर जाए, इतना कुछ किया है। हमारी शादी की, हमारे साथ खेले, हमें पर्यटन का प्रवास के पैसे भरे तो हम पूरे इंडिया को देख सके, हमारे लिए कपड़े लाए, किसी का मैरिज हो घर में तो नए नए सूट सिलवाए, नए नए बूट दिलवाए। हर एक त्योहार में, चाहे उत्तरायण हो, दिवाली हो, तो सभी त्योहार में इन लोगों ने जो मांगा उससे अधिक हमें दिया। इतना तो हम अपने बच्चों के लिए भी आज नहीं कर पाते। तो वो अगणित है दोस्तों। लव यू, लव यू, थैंक यू। यस सर, यस। यहाँ पर अनूप चौधरी जी ने हैंड रेस किया है, तो इनको वेलकम करते हैं। जी, यस सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और ग्रेटिट्यूड की तो बात अपन करें तो शब्द भी कम पड़ रहे हैं। मतलब इतना इस दुनिया में कुछ मिला है कि अपन ऑलरेडी अरबपति हैं, और इतने खुश नसीब हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को सोच नहीं सकते वो अपने पास में हाथ पैर कान मम्मी पापा कैसे मिले हैं, जो अपने से ज्यादा अपने के बारे में ख्याल रखते हैं, अपने को भूल जाते हैं। और भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ हर इंसान को ऐसे मम्मी पापा मिले जो उनकी हर परिस्थिति में साथ दें, और सबसे जब जरूरी साथ देना जब विपरीत परिस्थिति हो। कंफर्ट जोन में कोई भी साथ देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति हो तब साथ दे। ऐसे मम्मी पापा मिले ताकि वो हर हाल हर काल में जीत सके और हर हाल हर काल में जीता सके। और इतना कुछ मिला है कि शब्द नहीं है अपने पास में। मम्मी पापा से जो भी आज हैं उनकी वजह से हैं, भाई बहनों से और आप जैसे लोगों से, दोस्त यारों से इतना कुछ मिला है कि उसको अपन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब शब्द नहीं है कि हम उनके ऋणी हैं, सभी के कर्तव्य हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में ग्रेजुएट की, हमें इज्जत दी, समझा और मदद की। आज भी वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे किसी ने अपने स्टोन भी मारा तो उन्होंने मदद की आगे बढ़ने में। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, महीना डेढ़ महीना पहले की बात है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके इतने वर्ड ने आज मुझे 2.25 लाख तक पहुंचा दिया, 2 लखपति बना दिए, ईव ऑडिटोरियम का ऑफिस खुलवा दिया मात्र 15-20 दिनों के अंदर। और आने वाले टाइम में दिसंबर एंडिंग तक, जनवरी तक, मतलब ये ऐसा कुछ कारनामे में कन्वर्ट हो रहा है। उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने टोंट मारा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यस सर। तो आप लोगों को भी कोई टोंट मार रहा है तो आप उसको अगर सर और सर आपको जिन्होंने टोंट मारा ने उसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि अगर उन्होंने टोंट नहीं मारा होता, किसी को टोंट सुनिए मारा सुनिए और उस टोंट को पॉजिटिव में अपने आप को प्रूव कर सके, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यस और यस उसी बंदे ने वापस मुझे टाइम लेके बुलाया कि सर सॉरी गलती हो गई। मैंने बोला सॉरी नहीं भाई, सॉरी मेरी कि मैं इतनी पावर नहीं, आपकी वजह से मैं कुछ बढ़ पाया हूँ। सॉरी की जरूरत नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते सर, मैं कुछ नहीं करता। थैंक यू सर। धन्यवाद। यस आपने मुझे सुना और बोलने का मौका दिया उसके लिए शुक्रिया। यस सर। यस यस। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद। हमको आज जो मैं पूछ रहा हूँ वो हमको बोलना है कि कल जो हमने बोला था कि हमने हमारे मम्मी पापा को फोन करना है, और फोन करने के बाद हमको क्या फीलिंग आई वो हमको जानना है। सर मैं क्या बताऊँ आपको कि यस मम्मी कम से कम 2 से 3 बार कॉल कर, पापा से बात नहीं होती है, फोन नहीं है उनके पास में। यस 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 बता रहे थे, लेकिन मम्मी का दिन में 2 से 3 बार कॉल आ जाता है, कुछ खाया कि नहीं पिया, वो बहुत यस, ज्यादा वो आज भी आपकी चिंता कर रही है, उसका मतलब ये है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत वो ज्यादा, मतलब हमारे 3 मम्मी से 4 पापा, बार कॉल आता कि यस फोन नहीं किया। मैंने 2 दिन ऑफिस खोला तो बिजी था, फोन नहीं किया, तो उन्होंने रात को 9-10 बजे फोन किया रात को कि फोन ही नहीं किया, भूला कैसे? मैं क्यों भूला तो कैसे, मतलब टाइम ही नहीं था यानी करूँ। यानी हम हमारे काम में भूल जाते हैं, लेकिन वो आज भी हमारी कहीं पर भी है तो आज भी वो हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता करते रहते हैं। अगर हमने फोन किया होता, अगर कहीं और है और फोन किया होता तो वो पहले ही पूछते क्या बेटा क्या कुछ हुआ है क्या। वो हमारा यहाँ से केयर करती है। यहाँ पर थैंक यू अनूप जी। यहाँ पर बिल्कुल वेद प्रकाश सर, शर्मा जी है। इजाजत दो तो मैं 10 यस सेकंड में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि आप यस हमेशा माँ यस बाप को मतलब कुछ वैल्यू देने की ऐड करें, आप हमेशा इज्जत करें उनकी। आप जब भी निकले यस तो यस पैर छू के निकले। मैं जब भी निकलता हूँ मन में सोता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ मैं जाता हूँ, मतलब इतना बड़ा फिर भी मैं यस जाता हूँ, और उसकी वजह से आज यस यस मेरा सफर तय हो रहा है। आप हमेशा कृतज्ञ रहिए, ऋणी रहिए और झुके रहिए, उनका आदर करिए, ताकि अपना आप सारी चीजें दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि वो इसी ब्रह्मांड में ताकत है, उसकी वजह से आप अपने संसार में। यस। यहाँ वेद प्रकाश जी को मैं वेलकम करता हूँ। सभी यस को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर माँ बाप का तो ऋण हम इस जीवन में तो उतार ही नहीं सकते, कि उन्होंने यस सर कोई भी आदमी देख लीजिए आप, कोई भी है, माँ गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। रात को यस जब बच्चा छोटा होता है, पॉटी करता है, पेशाब करता है, तो माँ खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। उसने सारा यस जीवन अर्पित कर दिया अपने औलाद के लिए। तो माँ बाप का यस जीवन, माँ बाप का तो इस जीवन में तो हम उतार ही नहीं सकते ऋण, ता जिंदगी उनका ऋण रहेगा। और एक माँ बाप ही एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्राणी है जो अपनी औलाद से हारने में भी खुश होता है। मतलब हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद मेरे से भी आगे निकले, और वो यस सर निस्वार्थ भाव अगर होता है, तो निस्वार्थ अगर भाव है तो माँ बाप का ही है। माँ बाप हमेशा बच्चे को आगे बढ़ना चाहती है, अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहती है। वो अपनी हार में ही जीत समझे, तो मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए, वो हार को ही अपनी जीत समझती है, तो निस्वार्थ भाव से। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यस जीवन सर में अगर कोई निस्वार्थ भाव से खुश होता है, तो सबसे पहला नंबर माँ बाप, दूसरा गुरु। गुरु भी हमेशा ये चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे निकल जाए, वो हमेशा उसको विजयी भाव का आशीर्वाद देता है, गुरु भी। यस सर यस यस माँ बाप, और दूसरा नंबर गुरु, और तीसरा नंबर मैं अपलाइन को भी देता हूँ सर। हालांकि इसमें थोड़ा सा स्वार्थ छिपा है कि भाई, क्योंकि अपलाइन को पता है कि मेरी डाउनलाइन अगर कामयाब होगी तो मैं कामयाब होऊंगा, तो हल्का सा यस स्वार्थ है। लेकिन यहाँ भी अपलाइन जो है ना, वो गुरु का ही दर्जा है। अपलाइन भी ये चाहती है कि मेरी डाउनलाइन कामयाब हो। वो हर प्रयत्न करती है अपने अपने एसोसिएट्स को, अपने नीचे अपने डाउनलाइंस को कामयाब करने की। तो प्रथम दर्जा, प्रथम गुरु, प्रथम जो कुछ भी है हमारे माँ बाप हैं। हम उनका तहे दिल से, माँ बाप मेरे नहीं है इस दुनिया में, पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनको सुबह सुबह याद करता हूँ और शाम को सोते टाइम याद करता हूँ कि यस आपने अगर थैंक यू। हमें जन्म नहीं दिया होता तो हम इस दुनिया में नहीं आए होते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और विशेषकर पूरी टीम का, सागर सर का, कि आप लोग इस बिजनेस में, ये बिजनेस की बातें तो है ही नहीं, ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन जो यस सर संस्कार और जो हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जो चीजें आप सिखा रहे हैं ना, वो भी एक माता पिता का ही कर्तव्य है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। यहाँ पर लक्ष्मी जी है, उनको हम वेलकम करते हैं।
नमस्ते सर, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम सर, सबको प्रणाम। सर यस एक्चुअली यस मम्मी पापा का तो रोल बहुत बड़ी है। सर ने अभी कहा कि इस दुनिया में सिर्फ वही व्यक्ति है जिनके मम्मी पापा है, वो निस्वार्थ भाव एक होती है हमारे लाइफ में। एक्चुअली सर मेरा तो मम्मी पापा है नहीं। बचपन में मम्मी का कैंसर हुई थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी तब मम्मी का डेथ हो गया। बहुत सारा जर्नी चले गए। पापा तो पहले से ही नहीं था, तो मुझे उसका अनुभव ही नहीं, मुझे कुछ नहीं है। तो ये बात उनसे पूछिए कि जिनके पास मम्मी पापा है नहीं, वो क्या है, कैसा है, वो वही बता सकते हैं। उसकी फीलिंग, उसकी शब्द मैं बता नहीं पाऊंगी। मतलब इतना है। तो जिसके पास है, मुझे सिर्फ यही कहना है कि उसको आदर कीजिए। क्योंकि जब एक मम्मी पापा अपना पूरा जीवन जो है पूरा लगा देते हैं अपने बच्चों के पीछे, अपनी खुशी है, अपने सारे चीजों को लगाते हैं, वो उनके खुशी में खुशी, उनके दुखों में दुखी हो जाते हैं, अपना सारा जीवन उनके पीछे लगा देते हैं। लेकिन मैं ऐसे देखा जाता है सर, ऐसे देखती हूँ मैं कि उनका जो समय है, समय के साथ साथ जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उनका सारे जरूरतें कम होती जाती है। आप सोचिए, अगर पहले वो अपनी जो एज है उस एज में अगर वो खाना भी अगर 1 पाव चावल का खाता है, तो वो 100 ग्राम 200 ग्राम कम हो जाता है उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो एक समय पे जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको बहुत सारी चीजें कम हो जाती है। उनके कपड़े नहीं चाहिए होता है, उनको खाना कम चाहिए होता है, उनको सारा चीज कुछ नहीं चाहिए होता है, बस नॉर्मली 2 टाइम का खाना और थोड़ा सा प्यार बस चाहिए उनको। लास्ट जो स्टेज होती है ना, उनको बस प्यार ही चाहिए अपने बच्चों से। तो अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं या मैं किसी से भी मिलती हूँ, मैं इसमें टॉपिक में अगर बोलूँ ना, तो मैं दिन भर भी मतलब खत्म नहीं होगा मम्मी पापा के ऊपर, एक सेशन यस खत्म। यस लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जिसके पास भी ये अनमोल रत्न है, उनको उनको उनके मन में कोई भी ऐसे चीज मत आने दीजिए। क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे अंदर अगर ईश्वर है तो वही है। किसी ने भी नहीं देखा ईश्वर को, किसने देखा, विश्वास है वो, लेकिन हमारे सामने तो साक्षात है हमारे हेल्प करने के लिए। मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो ये आप लोग लकी हो कि आपके पास वो चीज है, तो उसकी मतलब वैल्यू कीजिए। और सभी से मैं यही चाहती हूँ, और मैं हर किसी को बोलती हूँ कि हमेशा यस अपनी मम्मी को थोड़ा सा, बस उनको कुछ मत दीजिए, वो कुछ मांगते ही नहीं है। वो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस जो है उसके सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो प्यार दीजिए ना, वो तो ऐसे ही सारा चीज लुटाने के लिए तैयार है। वो तो है ही यस देने यस के लिए, मन में तो देने का ही भाव है ना। यही बस यस बहुत अच्छा, मतलब कल से सुन रही हूँ सर। मैं एक्चुअली मैं इन्वॉल्व रहती हूँ, लेकिन मैं वीडियो ओपन नहीं कर पाती हूँ सर। ये बातें यस करने यस के लिए मैं किचन से दौड़े चली आई हूँ मैं सर। एक्चुअली मैं यस सुबह में बहुत सारा काम रहता है, मैं पूरा इन्वॉल्व रहती हूँ मीटिंग में, बस वीडियो यस ओपन नहीं यस कर पाती हूँ। इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ सबके पास। मैं पूरा कोई मीटिंग बात अटेंड नहीं करती मैडम, हूँ, कोई बात नहीं। बस कर पाती सर। इस बात को बोलने के लिए मैं दौड़ करके यहाँ आई हूँ कि नहीं, मुझे आज थोड़ा सा बोलना है, क्योंकि मम्मी पापा का सेशन थैंक यू कल था, थैंक यू नहीं बोल पाई। तो आज मुझे थैंक यू। बोलना है। मेरे अंदर भी उसी का एक है, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला। मेरे पास ना मम्मी है ना पापा है बचपन से। नहीं यस मिला। यस तो जिसके पास है वो लकी है सर। आप सब लोग लकी है, करोड़पति तो पहले से ही है आप लोग। यस थैंक यू मैम, थैंक यू बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यहाँ जोरदार, पर अनस्टॉपेबल लक्ष्मी, ग्रेट। जी यस यस ग्रेट। यहाँ पर नीलेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू भरत सर, मुझे मौका देने के लिए। वॉइस आ रही है सर? यस आ वॉइस आ रही रही है। है ना? बस सर, आपने जो कल का सेशन लिया और आज का भी सेशन में थोड़ा मेरा कॉल आ गया था, उसकी वजह से मैंने हुआ। लेकिन सर ये मैं सेशन अटेंड किया है राजपुर में भी। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को फोन किया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं क्या बोला हूँ। मम्मी पापा को मैंने थैंक यू बोला कि आपने मुझे जन्म दिया, मुझे मेरा इतनी भी सेक्रीफाइस था, जो भी मेरा सपना था बचपन से लेके आज तक वो मेरा पूरा किया, जैसी भी कठिनाइयाँ हो। लेकिन उसके लिए मैंने धन्यवाद बोला, तो लेकिन सर ने बोला, मम्मी ने पूछा, तू क्या बोल रहा है? वो ऐसा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। तो उसके लिए थैंक यू सीएफएल के लिए, और भरत सर आपने ये प्रोग्राम लिया। और भगवान बोलते भगवान है नहीं, लेकिन माँ बाप खुदा से कम भी नहीं है, तो उसको पूजिए। लक्ष्मी मम्मी ने भी बोला, सभी ने बोला कि जो है उसकी कदर यस कीजिए, और जो भी हमारे पास है बस उसको कर दिखाना है। ऑक्सो टीम का दिल से धन्यवाद, सागर जोशी सबका धन्यवाद, सभी लीडर का धन्यवाद, क्योंकि ऐसी टीम और ऐसा नॉलेज यही मिलेगा, बाकी बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो सबके लिए धन्यवाद। बस उसका ऋण अदा करने का हमारा मौका मिल गया है, हमारे पास आ गया है, सागर जोशी सर ने दे दिया है, तो उसको अब करके दिखाना है। तो
थैंक यू धन्यवाद थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर आपने बहुत एक अच्छा वर्ड्स बोला। जब हम हमारे माँ बाप को फोन किया तो माँ बाप ने हमसे एक ही बात बोली होगी कि वो तो मेरा फर्ज था, वो मेरी जवाबदारी थी। आज भी वो जवाबदारी स्वीकार के बात करते हैं और हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि ये जवाबदारी हमको भी लेनी है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों के माँ बाप हैं। सही बात। यस। और मैं आगे कुंडू जी है, उनको वेलकम किया है। यस सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आपने हमको बोलने का मौका दिया। आप जितनी भी सभी हमारे यहाँ जूम में बैठे हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे हमारे माता पिता सबसे बड़े हैं, क्योंकि हम उनसे जन्म होने के बाद इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया में आने के बाद वो हमें जतन हमेशा वो चाहते हैं कि हम बड़ा हो, उनको देखना चाहते हैं। और हमारे माता पिता अभी भी जीवित है। मेरे पिताजी का 85 इयर्स है और माताजी का 75 इयर्स है। माताजी लकवा पीड़ित है, लेकिन वो घर में हमेशा रहती है और हमेशा हमको चिंता करते रहते हैं, कहाँ जाते हो बेटो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते हो। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त है कि अभी तक हमारे मम्मी पापा के सामने रहते हैं। और हमारे सबसे जो करीबी है वो हमारे मिसेज भी हमारा सपोर्ट करते हैं। तो वो भी बहुत ही हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और हमारे जो इस चीज में जो हम लोग आए हैं, हमारे सबसे जिस प्रोडक्ट में आए हैं, सबसे गुरु आदरणीय सागर जोशी और आप जैसे गुरु हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि कैसे क्या करना, कैसे आगे बढ़ना है। हमेशा आप लोग हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हो कि कैसे बढ़ना है। और आप लोगों के कारण हम लोग आगे की ओर जिस प्रोडक्ट तैयार किया ना आदरणीय सागर जोशी ने, जो हेल्थ का प्रोडक्ट है, और ये हम लोगों को जाने की तैयारी है और हम लोग जा नहीं पाते, ये आप लोग हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं। तो ये बात बोलते हुए मैं अपना बात को समाप्त कर दो सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर अशोक सिंह को अनम्यूट किया है। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज कंप्लीट आ रही ना आज? यस आ रही है सर। बहुत बढ़िया, आपने हमें बोलने का मौका दिया और सभी पार्टिसिपेंट एक बड़ी सोच के साथ ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। यस सर। थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले अनूप सर ने एक अच्छा सा बात बताई कि मम्मी जो है बगल में अपने को लेके जब सोती है तो गिल्ले में खुद सोती है और अपने को सूखे में सुलाती है। तो उस बेत पे एक बात कहना चाहूंगा कि जो एक अच्छा बड़ा राजा था, किसी के कहने से कहीं सत्संग में चला गया और सत्संग में जैसे हमारे उर्मिल सर लेक्चर देते हैं, वैसे किसी ने बोला कि भाई माँ बाप का ऋण कोई अदा नहीं कर सकते। राजा ने वो बात पकड़ ली कि क्यों अदा नहीं कर सकते, हम तो बहुत सुखी संपन्न है, पैसे बहुत है तो अदा कर सकते हैं। तो जैसे ही घर पे आए तो इन्होंने बोला कि माँ को बोला कि क्या आपका जो भी है वो मुझे बता दो, मैं वो ऋण अदा करना चाहता हूँ। माँ ने बोला कि ऐसा अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो फिर बेटा ऐसे ठीक है, ऋण अदा करना ही है तो आप एक दिन एक रात मेरे साथ सोने का मंजूर कर लो। राजा ने बोला इतना बड़ा हूं मैं, अभी साथ में कैसे सो सकता हूँ? बोले आज भी तू मेरा बेटा है, एक रात साथ में सोना ही है सिर्फ। तो राजा ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर सोने से अगर मान लो कि पूरा ऋण अदा हो सकता है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। रात को मम्मी के साथ में सो गया राजा। और सीधी सी बात है कि अभी राजा की जैसे ही नींद लगी, माँ ने पानी मांगा, बेटे थोड़ा सा पानी दो। माँ ने पानी पिया, हाथ ध्रुजते थे, कांपते थे, थोड़ा सा डाल दिया पथारी में और फिर राजा को सोने को बोला, सो जाओ। राजा को नींद नहीं आ रही थी। फिर एक आध घंटे के बाद दोबारा पानी मांगा, फिर थोड़ा सा पिया, पथारी में डाल दिया, गिल्ला कर दिया। दूसरी बार, तीसरी बार मांगा। ऐसे 2-3-4 बार हुआ तो राजा गुस्से हो गया। बोले बेटे देखो, अभी तेरे पास में 3-4 बार पानी मांगा है, मेरे ये बुढ़ापे में ये पानी मेरे से गिर गया है, तू एक शुद्ध पानी में अगर नहीं सो सकता है, जबकि मैंने तो तेरे को इतने टाइम तक गंदे पानी से
उसमें सोए हुए हो और तेरे को पाला है, संभाला है, सब कुछ सहा है, तू एक नाइट अगर नहीं निकाल सकता है तो इतने साल मैंने तेरे को झेला, उसका हिसाब तू क्या चुका पाएगा। कहने का तात्पर्य एक ही है कि माँ बाप ने जो दुख झेले है और अपने को बड़ा किया है, अपने को संभाले है, तो वो मोल हम अदा नहीं कर सकते। इसीलिए CFL का जो सेशन जो आपने चलाया है कोच फॉर लाइफ, वो बहुत ही बेहतरीन है, बढ़िया है। हम हमारी सोच लोगों तक पहुंचाएंगे, टेंशन और हेल्थ बढ़िया बनाएंगे। वही सोच के साथ माँ बाप का ऋण हम सबको अदा नहीं कर सकते, तो धन्यवाद कह के उनको मतलब मोटिवेशन दे सकते हैं, या इनका जो ऋण अदा करने का हमें जो भी मौका मिला है वो छोड़ना नहीं है। और सभी लोगों ने आपका जो भी अच्छा लगा है, आप मुझे सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस अशोक जी, आपने बहुत बढ़िया स्टोरी के माध्यम से जो बताया, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। यहाँ यश पटेल जी है हमारे साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जो यस, आपने थैंक मुझे यू सर। बोलने के लिए। यस जहाँ सर। तक कि मेरा मानना है, माँ बाप हमारे शरीर की वो परछाई की तरह है। जब हम चलते हैं तो वो हमको आगे प्रेरित करते हैं कि आप चलिए, चाहे रास्ता कैसा भी हो, हम आपके साथ हैं। तो माँ बाप हमारी तरह उस परछाई की तरह है। और यदि माँ बाप वाला जो सेशन है, अगर इसको हर स्कूल कॉलेज में अगर ऐड कर दिया जाए सिलेबस के रूप में, तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम जैसा जो शब्द है वो ना तो लोग आगे सुन पाएंगे और ना ही हमारी वो डिक्शनरी में हो सकता है। तो लोगों को यस सर। एजुकेट यस करने की जरूरत है कि उनकी क्या वैल्यू है, क्योंकि हम आज और जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उस चीज को भूल चुकी है। तो रिपीट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर नंदलाल साहू जी है, उनको हम वेलकम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, आज आज और कल जो भी माता पिता के बारे में जो सेशन चल रहा है, ये तो बहुत सराहनीय है सर। जितना बोलेंगे उतना ही कम है सर। आप लोगों ने जो माता पिता से ही तो शुरुआत शिक्षा मिलती है, प्रथम गुरु तो हमारा वही है सर। और जो संस्कार मिलता है, जो शिक्षा मिलता है, प्रथम माता पिता से ही मिलता है। लेकिन आप लोग माता पिता से भी कम नहीं है सर, जो इतना अच्छा शिक्षा और इतना ज्ञान की बातें दे रहे हैं सर। ये तो सराहनीय है सर, बहुत अच्छे हैं। जैसे माता पिता मतलब हमें अपने रात रात जाग कर या अपना खुद भूखा होकर हमें खाना खिलाया, अपने को देखभाल किया, जो उंगली पकड़कर हमने चलना सिखाया, जो हमें बोलने सिखाया, और जो हमें पूरा अपना सारी जिंदगी अपना शौक को पूरा ना करके हमारी शौक को पूरा किया। ये तो बहुत बेहतरीन है सर, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी डेली और ये इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं सर, इतना अच्छा शिक्षा मिल रहा है आप लोगों से, बहुत बहुत एक बात कहना चाहूंगा सर। यस। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। लाखों इनके उपकार है तुम पर, इस बात को मत भूलना। लाखों उपकार है तुम पर, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बहुत अच्छा सर आपका जो सेशन है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपने जो हमें मौका दिया बोलने का सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर गुड मॉर्निंग। और यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good सभी morning. पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महादेव जादव सतारा महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। कल और आज का जो सेशन माँ बाप के बारे में चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। देखो, अपना सबका माँ बाप अपने को इतना अच्छा पालते हैं, इतना संभालते, इतना प्यार करते हैं। देखो, कोई भी बाप बच्चे का अच्छे ही करता है, क्योंकि उसका मन में उसके बारे में अपने से बड़ा होना चाहिए, वैसा ही करता है। कल से मैं भी मेरा बचपन का पूरा याद आ गया कि मैंने 10वीं कक्षा में मैं पास होने के बाद मैं 11वीं में गया था। और तब मैंने हमारे महाराष्ट्र में एसएससी स्कूल बोर्डिंग रहती थी, उसमें मैंने 2 बच्चे को ऐसा दमी बैठ के छुड़ा दिया।
तब मैं पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार किया। तब मेरे पिताजी आ गए और पुलिस स्टेशन में मेरे को उसने चप्पल से मारा। क्यों मारा? क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने नहीं मारना चाहिए इसलिए। मतलब वही पिताजी हमारे अभी नहीं है, अभी माताजी है हमारा 94 इयर्स का। तो देखो सभी ने माँ बाप के लिए कुछ तो करना है, क्योंकि हम अपनी माँ अकेले भूखे रहती है फिर भी बच्चों को खाना देती है, और माँ और पिताजी सबसे बड़े भगवान है। बाद में उसके बाद जो है सब भगवान है, क्योंकि देखो माँ बाप है तो सब जिंदगी है। जिसको माँ बाप नहीं उसको उसका याद आती है। देखो हम और तुमने पहले माँ बाप को गुरु मानना चाहिए और बाद में उसके आगे में होना चाहिए। अभी माँ बाप का अपने ऊपर हैंड है, आशीर्वाद है, तभी हमने को मौका मिलता है। देखो अपने को आइए जो युवा बायोटून कंपनी मिला है ना, तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मिला है। देखो आदरणीय सागर जोशी सर मिले हैं, युवा बायोटून की वजह से मिला है। आदरणीय बीजी शिंदे सर ने मेरे को युवा बायोटून का प्लान दिया, उसका आशीर्वाद है, उसके लिए मिले हैं। आदरणीय सोनी सर का ये ट्रेनिंग मिलता है हमको, उसका माँ बाप का आशीर्वाद है, उसी से मिलता है। वैसा ही अपना जो जो अपलाइन है अपना, वो माँ बाप की जगह होना चाहिए। कि देखो जो बच्चे अपना है ग्रो लाइन, वो उसको अपना ख्याल रखना चाहिए। उसका गलती होता है तो उसको माफ करके उसको समझाना चाहिए। वो माँ बाप यस सर। जो प्यार देता है वैसे अपने ग्रो लाइन को प्यार देना चाहिए। यही मैं आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, और ऐसा सेशन रूबरू 8 दिन में होना चाहिए। ऐसा थैंक यू सेशन सर, थैंक यू। वृद्धाश्रम नामक की संस्था नष्ट हो जाएगी। मेरे को मौका दिया, मैं इसलिए शुक्रगुजार करता हूँ आदरणीय सर जी का, सोनी सर जी का। जय हिंद, जय बायोटून। डॉक्टर महादेव। यस यस, यहाँ पर डॉक्टर हरीश जी है, उनको वेलकम थैंक करते हैं। थैंक यू भरत भाई, सब टीम का आभार। सच में बोलते यस हैं ना सर। कि माँ के पैरों में जन्नत होती है और पिता एक सुरक्षा कवच होता है, एक आसमान होता है। सच में ये यस एक सर। परिवार मिला है। इस परिवार के माध्यम से अपने को कितनी जानकारी मिलती है। सच में धन्यवाद सबको, सबके माता पिता को धन्यवाद। और थैंक यू सागर जी सर, जिन्होंने ये ऐसा बिजनेस दिया जिससे हमको जो है ना सब कुछ जीवन में जो मिस हो रहा था, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो इस माध्यम से हमको मिला। थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक